So hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of in Envira Online Education. So in previous part we have already discussed about the chapter number 15. 7 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं. पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट करूंगा इसके अंदर, जिसमें आपके पास में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हो आपके पास में एक्सरसाइज 7 15.3 के अंदर उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. तो ये चैप्टर 15 का लास्ट पार्ट है. इससे पहले वाले पार्ट को मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप उनको जाके देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपका इजी वे में क्लियर हो सके. क्लियर. तो लास्ट पार्ट है आपके पास में, पार्ट नंबर आपके पास में 8 होगा चैप्टर नंबर 15 का. आज अपन चैप्टर 15 को कर देंगे कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करूंगा आपके सामने. चैप्टर 16 जो आपके सामने है वो भी एक ज्योमेट्री का पोर्शन आपके पास में है, वो आपने क्लास 9th में थोड़ा बेसिक उसका पढ़ रखा है. तो इस पार्ट में अपन क्या करते हैं, चैप्टर 15 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास में 15.3 एक्सरसाइज के, उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं. क्लियर. तो जो ये बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है. इसको देखो क्या दे रखा आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ shaded portion of the figure in which ABCD is the square of the side 10 cm. तो क्या किया मैंने कि फाइंड, आपको कहना है जो आपको ये फिगर दे रखा है, इस फिगर के शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. इफ ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है आपके पास में, स्क्वायर आपके पास में, एंड एवरी साइड इज द डायमीटर ऑफ 4 सेमी सर्कल. जो ये चार साइड आपके पास में, चारों साइड क्या करेगी आपके पास में, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या कर रही है, आपको शो कर रही है. तो इस केस में आपको इस शेडेड पोर्शन का क्या करना है, एरिया निकालना है. क्लियर. समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि कैसे आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे. देखो एबीसीडी आपके पास में स्क्वायर है, तो एबीसीडी स्क्वायर, इसका साइड कितनी है आपके पास में, 10 सेंटीमीटर. तो ये कंप्लीट अगर आप एबीसीडी का एरिया निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे. लेट्स सपोज आपके पास में एबीसीडी आपको दे रखा है, इस फिगर को किस टाइप से फाइंड आउट करना मैं आपको बेसिक बता रहा हूं. जब आपने एबीसीडी का एरिया फाइंड आउट किया, एबीसीडी का आपने क्या किया है, एरिया फाइंड आउट किया, तो ये मेरे पास में एबीसीडी का मेरे पास में एरिया आपके पास में आएगा, नहीं आएगा. नेक्स्ट देखो, अब अगर आप देखो क्या दे रखा है कि जो साइड्स आपको दे रखी है 4, ये 4 साइड्स क्या कर रही है, सेमी सर्किल की आपके पास में क्या है, डायमीटर आपके पास में. Every side is a diameter of 4 semicircle. Every side is the diameter of 4 semicircle आपके पास में. तो इसमें आपको कैसे करना, देखो अब अगर देखो ये तो मेरे पास में स्क्वायर का एरिया हो गया. अब अगर इसी स्क्वायर में एक सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करूं मैं, तो जैसे सेमी सर्किल आपके पास में है, सर्किल स्क्वायर आपके पास में है, स्क्वायर में जो एरिया आपके पास में जो स्क्वायर बना रहा है उसको मैं ब्लैक पेन से शो करता हूं. कि कंप्लीट एरिया क्या करता है आपके पास में, स्क्वायर बना रहा है. ठीक है ना. अब क्या दे रखा है इसके अंदर कि A B C एंड D आर साइड्स ऑफ द स्क्वायर आपके पास में. अब जब अब यहां पर आपको क्या करना है, मैं अगर इनके CD साइड के लिए ध्यान से देखना, CD साइड आपको क्या दे रखी है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल है. मतलब CD आपको ये दिख रहा है डायमीटर, ये वाला इस डायमीटर की साइड आपके पास में क्या है, CD आपके पास में. नेक्स्ट BC साइड की बात करो तो ये जो आपको डायमीटर दिख रहा है, ये वाला, ये जो सेमी सर्किल आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर आपके पास में क्या है, ये BC है. सेम में बात करूं आपके पास में इस वाले सेमी सर्किल की, तो इसका डायमीटर आपके पास में यहाँ पर क्या है, AB है. और सेम में अगर बात करूं AD की, तो इसका सेमी सर्किल आपके पास में कौन सा आपके पास में, ये वाला. तो ये आपके पास में क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया. अब नेक्स्ट अपन इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. किस टाइप से करोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर का आपके पास में एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो कंप्लीट आप लोगों ने एरिया निकाल दिया. फिर अगर मैं साइड CD का एरिया निकालू, CD आपके पास में क्या है, एक साइड है, इसके ऊपर क्या बन रहा है, एक सेमी सर्किल बन रहा है. अब सेमी सर्किल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं, तो ये सेमी सर्किल आपके लिए समझ लो, आपके पास में सेमी सर्किल ना कुछ इस टाइप से आपके पास में, इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो कुछ ये वाला एरिया आपके पास में आएगा, नहीं आएगा, आएगा. ये वाला एरिया आपके पास में. क्लियर. नेक्स्ट अगर आप लोग AB के लिए निकालोगे, तो AB के लिए निकाला तो मेरे पास में कौन सा एरिया आपके पास में आया, ये वाला एरिया, ये कंप्लीट एरिया आपके पास आ गया. ठीक है. फिर अगर आप AC के लिए निकालोगे तो ये मेरे पास में पूरा एरिया मेरे पास में आएगा, ये पूरा एरिया मेरे पास में आएगा.
फिर अगर BC के लिए निकालोगे तो ये वाला पूरा मेरे पास में क्या आएगा, एरिया आपके पास में आएगा आपके पास में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, निकालना क्या आपको, निकालना ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या करना क्या आपको, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाले जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है, ये वाला एरिया माइनस कर देना। ठीक है ना, ध्यान से देखो कैसे करोगे आप लोग। इस फिगर को देखो एक बार वापस, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना एक बार कैसे करना हुआ इसको। देखो एक स्क्वायर आपके पास में ABC, ABC एंड D एक स्क्वायर है। अगर मैं इसमें फर्स्ट सेमी सर्किल का एरिया ड्रॉ करूं तो ये फर्स्ट वाला मेरे पास में सेमी सर्किल है, इसका एरिया ड्रॉ किया तो ये वाला आपके पास में एरिया आपके पास में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। देखो चारों सेमी सर्किल जो दे रखे हैं, ऑल 4 सेमी सर्किल का जो डायमीटर वो क्या है, इक्वल है इसके आपके पास में साइड के, डायमीटर साइड के इक्वल मतलब 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी। तो आप इसका इजीली एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्यों एरिया ऑफ सेमी सर्किल आपके पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो इसका इजीली आपने एरिया निकाल दिया। सेम अगर इसके लिए निकालो तो इसका भी मेरे पास में एरिया आपके पास में आएगा, ये वाला आ गया, तो ये भी पाई आर अपॉन 2, ये भी पाई आर अपॉन 2। नेक्स्ट देखो CD साइड के लिए सेमी सर्किल का एरिया निकाला तो ये वाला आपके पास में आएगा इस टाइप से, तो ये भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट AD साइड के लिए निकाला आपने, AD साइड के लिए निकालोगे आप लोग तो ये वाला जो एरिया आएगा ये भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। चारों आपके पास में एरिया आ गए। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको निकालना ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, देख ध्यान दो, जो आपको एरिया निकालना है उसके ऊपर डबल लाइन आपके पास में आ रही है। ठीक है ना, और जो इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे लाइन मेरे पास में आ रही है, सिंगल आ रही है। अब अगर देखो इसमें से मैं माइनस कर दूं, किसका एरिया आपके पास में, स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पूरा होता है आपके पास। ये पूरा क्या है आपके पास में, स्क्वायर का एरिया। ये माइनस कर दो तो देखो क्या होगा, ये ब्लैंक वाला मेरे पास में रफ हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये वाला पोर्शन रफ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन रफ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ब्लैंक में, इसमें डबल लाइन है। देखो अब ये पूरा एरिया माइनस करना, तो आपने कौन कौन सा एरिया माइनस कर दिया, देखो इसमें से आपने ये वाले माइनस कर दिए, अभी तक ये वाले करने माइनस आपके बाकी है। तो ये वाले में से मैं एक लाइन अगर माइनस कर दूं तो क्या ये पूरा स्क्वायर का एरिया मेरे पास माइनस होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और आपके पास में ये वाला जो आपको नीड है, जो स्क्वायर के आपको एरिया स्लिट पोर्शन की नीड है, वो आपके पास आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यस आ जाएगी। ठीक है ना, तो फाइंड आउट कैसे करना है इसका एरिया। तो देखो अगर मेरे पास में गिवन क्या पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर गिवन आपके पास में यहाँ पर क्या है, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आपको गिवन है। यहाँ पर क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है कितनी आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि डायमीटर ऑफ 4 सेमी सर्किल, और डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल जो आपके पास में है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल वो किसके इक्वल आपके पास में, साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल। क्लियर, इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, 10 सेंटीमीटर आपके पास में आ गया। देन रेडियस ऑफ सेमी सर्किल आपके पास में क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्किल की रेडियस आपने निकाल दी, मेरे पास में कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। अब आपको निकालना क्या है, आपको एरिया ऑफ सॉलिड पोर्शन निकालना है। वो कैसे निकालोगे आप लोग, यहाँ पर अगर आप 4 टाइम सेमी सर्किल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास में सॉलिड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो उसको करते हैं, तो एरिया ऑफ सॉलिड पोर्शन, तो एरिया ऑफ सॉलिड रीजन क्या होगा आपके पास में, 4 टाइम
एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4 टाइम व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं अगर पुट करूं यहाँ पर तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या आता है आपके पास वैल्यू इसकी 4 टाइम, तो 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, साइड कितनी गिवन है आपको यहाँ पर 10 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी 5 का स्क्वायर माइनस 100, तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 7 माइनस का 100 आपके पास है। 44 मल्टीप्लाई किया आपने 25, 44 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 25 से मल्टीप्लाई किया 220 तो 0242 2420 माइनस 700 डिवाइड बाई 7 माइनस 700 डिवाइड बाई 7 माइनस किया देखो वैल्यू कितनी आती है 27, 4 में से 7 माइनस किया आपके पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 17 डिवाइड बाई 7। अब 7 का आपने डिवाइड दिया किसमें 1720 में 2 टाइम 14 माइनस किया 3 32 4 टाइम 28 माइनस किया 4 आपके पास वैल्यू कितनी बनती है आपके पास देखो ये, तो 1720 डिवाइड बाई 7 आपके पास में 1720 डिवाइड बाई 7 आपके पास में माइनस करते हैं देखो वैल्यू क्या आती है इसकी आपके पास में, क्लियर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपके पास साइड का स्क्वायर हो गया था 7 का डिवाइड दिया आपने 40 के अंदर कितनी वैल्यू आई आपके पास में 5, तो ये हो गया 35 माइनस 0.7, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 245.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इजीली आप लोग इससे फाइंड आउट कर लोगे 44 5 का स्क्वायर हो गया 25, 44 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे 25 से, 44 को मल्टीप्लाई किससे किया आपने 25 से, एक बार वापस मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेशन अपन सही कर लेते हैं इसके अंदर, 44 को मल्टीप्लाई किया आपने 25 से, देखते वैल्यू क्या आती है इसको थोड़ा कर लेना वापस, 44 को मल्टीप्लाई करो 25 से तो ये हो जाएगा 220 और ये 88, 220 और 88 00, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1100 डिवाइड बाई 7 माइनस 100, 7 आ गया एलसीएम तो 1100 माइनस 700 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 400 डिवाइड बाई 7 का डिवाइड दिया आपने 400 के अंदर, तो 5 टाइम 35 माइनस किया 50 आ गया, 7 टाइम 49 1 0 पॉइंट लग गया 0 आ गया 173 और 4, तो 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्या आ गया है एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन आ गया। इसमें करना क्या आपको 4 टाइम सेमी सर्किल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है, तो सेडेड पोर्शन का आपके पास में एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिगर मैंने ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं माइनस क्यों कर रहा हूं आपके पास में यहाँ पर, क्लियर। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इन ए फिगर रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल 7 सेंटीमीटर। ये फिगर आपको दिख रहा है जिसमें सेमी सर्किल आपके पास में पी क्यू पी आपके पास में है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल फॉर्म इन द साइड ऑफ द सेमी सर्किल। तो किसी सेमी सर्किल की साइड के ऊपर जो आपके पास सर्किल बन रखा है इसका आपको एरिया निकालना, मतलब ये वाला जो सर्किल आपके पास में इसके में एरिया की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना, ठीक है ना। ये सर्किल का क्या करना है आपको एरिया बताना है, क्लियर। तो गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या गिवन है आपके पास यहाँ पर रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल कितनी आपके पास में 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना आपको यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल,
एरिया ऑफ सर्किल जो ये यहाँ पे मैंने सॉलिड पोर्शन कर दिया है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं कि ये ए बी आपके पास में है, तो ए बी इज आल्सो इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, या ए बी जो आपके पास में है वो क्या सेमी सर्किल की रेडियस आपके पास में है नहीं है। तो पी ए क्यू एंड ए बी ये तीनों जो होगी वो सेमी सर्किल की रेडियस आपके पास में होगी, सेमी सर्किल की रेडियस, एंड जो ए बी आपके पास में होगा इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आपके पास में। तो डायमीटर ऑफ सर्किल जो है, ऑफ सर्किल ए बी जो है वो किसके इक्वल आपके पास में, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल के, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल के। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ए बी इज द डायमीटर, देन रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल में डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 7 अपॉन 2 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। 3.5 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गया है, डायमीटर सॉरी रेडियस ऑफ ए सर्किल आपके पास में आ गई है। आपको एरिया ऑफ सर्किल बताना है, एरिया ऑफ सर्किल, एंड एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना हो गया 3.5 का होल स्क्वायर। तो 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, दोनों पॉइंट हटे मेरे पास, नीचे कितना आ गया 2 जीरोस आ गए, ठीक है ना। 7 की टेबल से इसको कट करते कितने टाइम 5 टाइम। क्लियर। 5 से ये कैंसिल कितने टाइम हो गया 20 टाइम। नेक्स्ट 5 की टेबल से ये 7 टाइम और 5 की टेबल से कितने टाइम 4 टाइम। फिर 2 की टेबल से ये 11 टाइम और 2 की टेबल से ये कितने टाइम 2 टाइम। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू कितनी बन गई 77/2। 77/2 कितना होगा आपके पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ए सर्किल इनक्लोज इन द सेमी सर्किल। ठीक है ना, कि सेमी सर्किल के अंदर जो सर्किल बन रखा है, जो उसकी साइड पे बन रखा है, उसका एरिया आपके पास में कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर। सो नेक्स्ट वी फोकस लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 11th एंड 12th गिवन है, देन चैप्टर 8 कंप्लीट, चैप्टर 15 कंप्लीट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल विद द रेडियस, the sum of the circumference of the two circle with the radii r1 and r2 is equal to the, क्या दे रखा है कि दो सर्कल्स गिवन है आपको, जिनकी रेडियस कितनी है कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 है, उनकी सर्कमफेरेंस इक्वल है टू द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। पेरीमीटर बोल दो या सर्कमफेरेंस बोल दो ऑफ ए सर्किल विद द रेडियस कैपिटल R आपके पास में, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है आपके पास, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपके पास होता है 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस, r मतलब रेडियस आपके पास। और फर्स्ट में क्या दे रखा है आपके पास में कि r1 एंड r2 रेडियस की सर्कमफेरेंस जो होगी का सम, तो 2 पाई r1 क्या आपके पास में क्या है, फर्स्ट वाला r1 फर्स्ट वाले सर्किल की रेडियस सर्कमफेरेंस, एंड 2 पाई r2 सेकंड वाले सर्किल की सर्कमफेरेंस। इन दोनों का सम किसके इक्वल आपके पास में, कैपिटल R जो आपके पास में सर्किल है, कैपिटल R जो आपके पास रेडियस है, उसके सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। 2 पाई कैपिटल R आपके पास में, दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2 पाई, तो R1 प्लस R2 इक्वल में 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल में कैपिटल R, और ये क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो R1 प्लस R2 आपके पास में क्या हो गया कैपिटल R। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन, तो ए क्या आपके करेक्ट ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए इन सर्किल ऑफ ए स्क्वायर विद द साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्या बात बताना आपको, सर्कमफेरेंस बतानी है एक इन सर्किल की जो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ आपके पास में, एक स्क्वायर आपको गिवन है, इसके अंदर आपने एक सर्किल को ड्रॉ किया है, ड्रॉ किया। अब जो स्क्वायर की साइड आपके पास में वो कितनी है 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर है। तो ऑल फोर साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्लियर। तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी आपके पास में कितनी हो गई 14 हो गई। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बतानी है आपको कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, क्लियर। तो अगर मेरे पास में यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट में यहाँ पर इसको O0 O बोलता हूँ, तो मैंने क्या किया, E को C से मिला दिया, E को C से मिलाया, वो O से पास होते हुए जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर आपको सर्किल की सर्कमफेरेंस चाहिए तो सर्किल की रेडियस आपके पास में होनी चाहिए। अब सर्किल की रेडियस कैसे निकलेगी आपके पास में, जब सर्किल का डायमीटर आपके पास में होगा। अब सर्किल का डायमीटर आप लोग कैसे निकालोगे, वो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बनेगी, क्लियर। तो सर्किल का डायमीटर कैसे निकालना ना वो देखते हैं, देखते हैं। तो ए बी सी आपको दे रखा है, क्लियर। अब ए बी सी के अंदर क्या देगा, सर्कमफेरेंस ऑफ ए इन सर्किल ऑफ ए स्क्वायर इज द साइड ऑफ द 14 सेंटीमीटर, क्लियर। इसको तो आप इस टाइप से करोगे, दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अगर मैं एक कॉन्सेप्ट और से करूँ, कैसे करूँ मैं इसको सॉल्व, मैंने क्या किया इसको, अगर मैं इस पॉइंट को ओ से पास होते हुए बना दूं इस टाइप से, तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट ओ है और ये साइड आपके पास में क्या बन गई है, ई एफ। EF is also a diameter of a circle. EF is the diameter of circle. AB, BC, CB and DA is the side of a circle आपके पास में, क्लियर। तो diameter of circle जो EF है वो क्या साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है या नहीं, तो diameter of सर्किल इक्वल में क्या आपके पास में साइड ऑफ स्क्वायर पे इक्वल। डायमीटर ऑफ सर्किल यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर रखा है, EF और साइड ऑफ इसके AB के इक्वल है। तो AB की आपके पास वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ ए सर्किल इक्वल में कितना होगा, डायमीटर 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल में 7 सेंटीमीटर। The diameter is 14 centimeter. Then we know that कि diameter equal to क्या होता है पास में, in case you can say that कि radius equal में diameter upon 2, then diameter upon 2 14 upon 2 equal में 7 centimeter. Now we find the circumference of a in circle. Circumference of a in circle. In circumference of in circle आपके पास देखो क्या आता है, circumference of in circle, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में 2 pi r, where r equal to 7. तो 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7, 10 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 क्या हो गया, कट हो गया। 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। इन केस you have to find the value of the area of circle, then just put the value of radius r equal to 7 in the formula pi r square and find the value of a सर्किल ऑफ द एरिया, क्लियर। तो एरिया ऑफ सर्किल आपको अगर आप फाइंड आउट करना है तो इजी वे में क्या कर सकते हो, 2 पाई r सर्कमफेरेंस भी कर सकते हो। एरिया निकालने के लिए r की वैल्यू 7 पाई r स्क्वायर में पुट कर दो और उसका आप एरिया भी निकाल सकते हो। तो इन सर्किल, आउटर सर्कम सर्किल, इन सब की बातें अपन लोगों ने चैप्टर में कर ली है। तो चैप्टर पार्ट 8 मैंने कंप्लीट कर दिया, ये आपकी चैप्टर 15 का एंड है। तो अगर आपने इस वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।